हाँ ठीक है। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं, लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता। नाम था नालंदा महाविहारा। हाँ। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है। पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में होता था। बोलचाल की भाषा पाली था, पढ़ाई होता था पाली और संस्कृत में। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है, नालम प्लस दा। अच्छा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। और दा यानी कि गिफ्ट, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। ठीक है। आज से 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी एडी में। उसके बाद दूसरे राजाए हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7th सेंचुरी एडी 7वीं शताब्दी। तीसरे राजाए देवपाल, जो बंगाल के राजा थे, वो 900 एडी में। और 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय किया गया तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो बताया जाता है कि 6 मंथ वर्ण 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही और जलने का प्रमाण अभी भी है। 5वीं से 12वीं में लास्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे इंडिकेट कर हाँ, हमारी यहाँ दिखा। सरकार ASI 1961 है ना, जहाँ आपको इस तरह से इंडिकेट किया हो रहेगा। इस तरह से अलग ईंटें दिखेंगे और ये RCC ढलाई आपको दिखेगा। 30% रेनोवेटेड है, 70% ब्रिक्स ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये दीवारों को काट करके रास्ता बनाया गया। ये ओरिजिनल गेट नहीं है, अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, क्योंकि मात्र ये 10% पार्ट से खुदाई किया गया। ये मात्र 10% 1 स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन ह्वेन-सांग की डायरी कहती है, हम लोग जो भी बातें बताते हैं ह्वेन-सांग के डायरी के एविडेंस आधार पे बताते हैं। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन पहले किलोमीटर नहीं चलता था, पहले माइल चलता था। 7 माइल लॉन्ग, 3 माइल ब्रॉड था नालंदा। ठीक है, ओके। तो इस गेट के बारे में चलते बातें होंगी, लेकिन एक जिससे हम लोग खड़े हैं और जहाँ भी हम लोग चलेंगे वो फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर हो गया। देखिए ये एक कमरा है, जो एक कमरे एक बच्चे के लिए। ये डोर है, दरवाजे हैं। एवरेज तो लग रहा है कि दरवाजे हैं। हाँ। ये जितना दिख रहा है उतना ही और डीप है। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो सीधा डोर दिखता है। हाँ, वो नीचे की ओर इस साइड डोर दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल को मिला के तो हम लोग स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। हम लोग जा नहीं सकते उधर? जी उधर नहीं, दूसरे में चलेंगे। ओके। तो नीचे ग्राउंड लेवल गुप्ता डैम। तो कहने का अर्थ हुआ कि बिहार शब्द जो आया, ये एक समूह का इंडिकेट करता है। और यह हमारी आवाज़ जो इक्को हो रही है, खुली जगह में इक्को नहीं होता है। ये प्रमाण देता है कि हमारे नालंदा की दीवारें और कमरे ऐसे बनाए गए थे कि नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ का ये प्रमाण दे रहा है। कैसे साउंड प्रूफ और एयर कंडीशन कमरा बनाया गया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। ठीक है, ये हमारी सरकार का काम किया हुआ है। ये जो भी देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल है। मेन गेट नहीं है। मेन गेट का हिस्ट्री समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ। इसकी चारों दिशाओं में भव्य गेट, समझे, इसकी चारों दिशाओं में भव्य गेट होता था। और गेट पे गेट कीपर होते थे, वो स्कॉलर पर्सन होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहे हैं समझने के लिए, लेकिन वो महान पंडित होते थे, विद्वान। कुछ गुरु का नाम आप लोग जानते हो। नालंदा के थे राहुल भद्र, शीलभद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंघ, अतिश दीपंकर, ह्वेन-सांग, फाहियान और आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। ये 10% का मैप है। ओनली 10% का? हाँ, ये पूरी एरिया का मैप है। अच्छा। मैप के सहारे मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ओके, हम लोग यहाँ से आए हैं। ठीक है, ये रास्ते हो गए। 1 2 देख रहे हैं प्लेटफॉर्म जैसा, इस साइड 1 2 3 1 2 3 प्लेटफॉर्म जैसा। इस तरह से ये सब इर्द गिर्द जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये मेडिटेशन सेंटर है, योग ध्यान लगाने का स्थान। क्योंकि मेडिटेशन अनिवार्य होता था, क्योंकि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हॉस्टल नंबर 5 को देखें, जो ग्राउंड लेवल बता रहे थे गेट के पास। 4 और 5 एक ही में। 4 का यहाँ से ये सीढ़ी से अंदर जाती है रास्ता। ये 6 हो गया, वो रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, 6 नंबर है हॉस्टल। 7 8 9 10 11। अभी 10% में 11 मोनेस्ट्री मिला है। देखिए, इंग्लिश में मोनेस्ट्री, हिंदी में बौद्ध विहार। हम आप इसको समझने के लिए हॉस्टल छात्रावास शब्द का यूज कर रहे हैं। ये एक रूम से, जो एक कमरा एक बच्चे के लिए। उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर। लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा 1,500 प्रोफेसर का जिक्र होता है, गुरु का। तो जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम, 5 बच्चे पे 1 गुरु हो गए 2000 में, और 1500 में 7 बच्चे पे 1 गुरु। और ये कॉरिडोर हो गया।
ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का बैठने का स्थान, कमरे में बच्चे रहते थे, आंगन में पढ़ाई करते थे। तो ये रेड बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा मोनेस्ट्री एरिया हो गया। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं, ये जिसका कि नेट पे, गूगल पे हर जगह पिक्चर मिलता है, कहीं से भी आप देखें, है ना। जैसे ये स्तूपा बर्ड आ गया। आप नालंदा में है ये शारीपुत्रा स्तूपा, राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, वैशाली में विश्व शांति स्तूप है, केसरिया में स्तूप है, सांची में स्तूप है, आपको सारनाथ में स्तूपा है। इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको स्तूपा वर्ल्ड मिलेगा। अच्छा। जो रोपवे से जाते हैं राजगीर में, ठीक है ना। 2500 वर्ष पहले से इस स्थान की जुड़ाव रहा। तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल एरिया, जिसमें स्तूपा और टेम्पल। चले हम लोग, और यहाँ से जो भी खुदाई में पार्ट्स मिले हैं जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम उस साइड जी। यहाँ जो भी पूछे हमसे पूछिए, हम आपका टीचर हैं यहाँ के लिए। फिर ये सब ये रहेंगे ऑल इंडिया घुमाएंगे, हम तो सिर्फ नालंदा ही घुमाएंगे। ठीक है। और जगह जगह ये काला काला जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब बर्निंग पॉइंट है सर। तो म्यूजियम में है, ठीक है। प्रार्थना करके हॉस्टल में इन करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह श्लोक पढ़ के हॉस्टल में इन किया करते थे। और देखिए, उस जमाने में एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था, मात्र 3 ही था, लेकिन इसका स्थान पहला आता है क्योंकि ये रेसिडेंशियल था, यहाँ रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था। फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा और थर्ड विक्रमशिला। और इसके बगल का ये जो कमरा है, ये स्नानागार है, 10% में 2 बाथरूम मिले हैं सर। और हम लोग ये भी पढ़े हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़े हैं? सिंधु घाटी सभ्यता मौजूदारों का। वहाँ भी क्या था, ड्रेनेज सिस्टम थे। हमारे नालंदा का ये ड्रेनेज है, सिर्फ रेनोवेशन का काम किया हुआ है हमारी सरकार, लेकिन ओरिजिनल ड्रेनेज है। इतनी सॉलिड इसकी ड्रेनेज है कि कितना भी बारिश क्यों ना हो, पानी अभी बाहर निकल जाता है। तो ये मैथ में बता रहा था ना, ये कॉरिडोर हो गया, ये रूम्स हो गया। अब हम चल लेते हैं आपको लेकर के एक यूनिक चीज दिखाने के लिए। चलिए। और कहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते थे, है ना। हाँ। उस जमाने में यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हुआ करता था। एक लाइन से ये लिविंग रूम्स हो गए, ये स्टडी सेंटर हो गया, ये लेक्चरर स्टेज ऊंचा, से आंगन में पढ़ते थे। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है। आइए हम ग्राउंड लेवल ले चलिए। अच्छा, देखिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे आ गए। ओह अच्छा, ये है ग्राउंड लेवल। ऊपर में थे, ये लेवल पे चल रहे थे। ओह, ये ग्राउंड लेवल, हल्का हल्का स्लोपिंग दिख रहा है। देखिए इस कोने से अभी पानी निकल जाता है, नहीं तो ये पॉन्ड दिखेगा, तालाब दिखेगा, है ना। तभी मैं इंडस वैली से तुलना किया। तो नीचे ग्राउंड लेवल गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी पे हम लोग चल रहे थे सर। से ऊपर पाला, तीनों डायनेस्टियाँ मिल रही है। ये 2 कमरा है जो स्टोर रूम है। अच्छा, ये स्टोर रूम हुआ करता था। यहाँ पे जला हुआ चावल मिला है और बड़ा सा हांडी मटका मिला है, वो म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित है। सही क्लियर नहीं है, लेकिन आपको यूनिक चीज में दिखाइए। ये ईस्ट और वेस्ट में 2 पत्थर हैं। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट है यहाँ, है ना। हाँ। ये एक सिस्टम से सेट किया हुआ था। हाँ। कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। अच्छा। और ये हॉल भी दिखाई दे रहा है। हॉल है। हाँ। तो ये सिस्टम से सेट था। ये सनलाइट, और ये मंदिर को लाइटेड करता था। अच्छा, ये मंदिर था। यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा थे। म्यूजियम में मूर्ति है। उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे नालंदा में लाइट का व्यवस्था था, जिसका नकल अभी हम लोग सोलर प्लेट में करते हैं। और इसका नकल अभी हम लोग करते हैं आयरन में। देखिए लाइट देने पे इस तरह से चमकेगा। हाँ, आओ यहाँ कितना सुंदर से चमक रहा है, देखो। देखिए, और वो वाटर वेल है। एक हॉस्टल के कैंपस में एक कुआं है। अच्छा, चलते हैं वहाँ पे, वाटर वेल के पास। इसमें पानी है क्या? हाँ, पानी पैक कर दिया गया है क्योंकि लोग मिस यूज करते थे। ऊपर वो सिक्का वगैरह दिख रहा है ना। हाँ। मतलब कि इसमें सिक्के क्यों डालते लोग? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। फॉरेनर आते हैं तो यहाँ 5-10 हज़ार रुपया रहता है। तो आप लोग निकालते हैं फिर? वो हो गया है नहीं, इस कैंपस में जिसको ड्यूटी रहता है उसके पास चाबी रहता है, वो अपना सीढ़ी डाल के निकाल लेता है। होगा कहीं बुक में कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। देखिए, हाँ, स्टोर रूम है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। इसको बोलते हैं आर्च एंगल डोम से।
ठीक है ना। और जगह जगह पे ये सब काला काला जो भी दिखाई दे रहा है ये सब बर्निंग पॉइंट है। ये रियल में दिखता है, ये बर्निंग की जला था। यहीं पे मिला है जली हुई चावल का अवशेष और बड़ा सा हांडी मटका। हाँ और ये ओरिजिनल है। सही बाहर है। का दीवार रेनोवेटेड है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो ये जो देख रहे हैं इसका नकल हमारे इंडिया में अंग्रेज किया है ब्रिज में। करके रेलवे जो ब्रिज होते हैं तो वो इसी आर्च एंगल में ही है ना। हमारे घर का छत होता है इस तरह से पूरी छतें पे लोड होती है, लेकिन इस एंगल में इस पे लोड ना होकर के दीवारों पे पूरा लोड है। ठीक है। हाँ। इसलिए ये 1300 साल पुराना है। हर्षवर्धन का बनाया हुआ है। अच्छा क्लियर। हाँ। उस कमरे में जो मेडिटेशन कर रहे हैं कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सब लोग जानते हैं वो गाइड है। इसमें मेडिटेशन भी होता है। तब मैं बताया ना कि मेडिटेशन अनिवार्य होता था। वो जब ओम बोलते होंगे ना पूरा कमरा गूंजता होगा, क्योंकि यहाँ पे एक साउंड होता है, दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाता। क्योंकि मैं साउंड प्रूफ का भी हाँ। बताया था। इधर क्या है इस वो सीढ़ी एक टूटी हुई है, यह प्रमाणित कर रहा है कि ये छत होता है। मेन तो यही है ना हमारा लाइब्रेरी। यही है वो लाइब्रेरी जिसकी तस्वीर आप हर जगह देखते हैं, किताबों में या फिर सरकार के वेबसाइट पे। ये गोल गोल सा जो भी दिखाई दे रहा है ये सब स्तूपा है, जिसको भोटी स्तूपा बोलते हैं। छोटी स्तूप को भोटी स्तूप। हाँ। ठीक है। लेकिन ऐसे इसका नाम है शारीपुत्रा स्तूपा, जो मेन टेम्पल हो गया। अच्छा वो मेन नालंदा टेम्पल जो का, जो जी। दिखाई देता है। हाँ। जी नालंदा का मेन हो गया। इसका नाम शारीपुत्रा स्तूपा है। तो सवाल उठता है कि शारीपुत्रा कौन थे। पुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे। अच्छा। और बुद्धिज्म में इनको राइट हैंड माना जाता है और लेफ्ट हैंड माना जाता है महामोगलाइन को, जो मोगली पुत्र कहे जाते हैं। उनका स्तूपा है सांची में, जो एमपी मध्य प्रदेश में है, और वो नालंदा का पार्ट है जी। और इसका निर्माण और उसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य डायनेस्टी बीसी में था सर, है ना। ये जो देख रहे हैं पहली सीढ़ी, ये पहला राजा कुमारगुप्त 500 एडी का है। ये सेकंड है जो 7th सेंचुरी एडी का है, हर्षवर्धन का बनाया हुआ है, जो कन्नौज के राजा थे। और ये थर्ड सीढ़ी जो दिख रही है 7 हुआ फिर 9। ठीक है ना। है कि भगवान की मूर्ति अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं। हाँ। लेकिन स्तूपा में क्या होता है कि डेड रिमेन्स होते हैं। तो अच्छा। सवाल उठता है कि डेड रिमेन्स यानी कि राख और अस्थियां किनकी होती है। किनकी? तो सारी पुत्रा का है यहाँ पे नालंदा में। अच्छा। या ये नहीं हाउ स्तूपा वर्ड आया तो या तो बुद्ध का या बुद्ध के शिष्य का होता है, जो कि उनको मरने के बाद उनको जो अवशेष बचता है उसी को रख करके, और ये सॉलिड कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं स्तूपा। ये टेम्पल हो गया जहाँ पे अभी भी प्रेजेंट में देखिए भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, देखिए है ना। लेकिन बड़ी बड़ी इस साइड का जो मंदिर है वो मूर्ति सब म्यूजियम में है। बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहता तो मैथ में जाएगा, इंजीनियरिंग लाइन तो वो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से 108 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, तर्कशास्त्र, योगा विद्या, आर्ट, कला, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पढ़ाई होता था। कहने का अर्थ हुआ ये सब नालंदा का ही देन है। उस जमाने में अभी हम लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी गया विदेश पढ़ने। लेकिन उस जमाने में ना गाड़ी, ना हवाई जहाज, ना 2 व्हीलर था, तो वो लोग यहाँ आते थे विदेश से पढ़ने के लिए।
वो लोग समुद्री रास्ते से आते थे, जंगल झाड़ पहाड़ को होकर के आते थे। यहाँ आने में साल 2 साल लगता था। उसमें भी गेट कीपर लेता था टेस्ट। ये छोटे छोटे जो भी देख रहे हैं ये सब उसके हिसाब से बड़ा छोटा बनाया गया है। ये प्रोफेसर का यानी कि गुरु जी का है। तो ये जो सिंहासन है ये क्या है? ये भी स्तूपा ही है। अच्छा, ये जो स्तूपा है, कि गुरु का है। गुरु का है। ये भी गुरु का, ये भी गुरु का, ये भी गुरु का है। बड़ा छोटा है, ये पोस्ट लेवल इंडिकेट कर रहा है। जिनका जैसा पोस्ट था उसके हिसाब से बड़ा छोटा बनाया गया है। ठीक है। और ये भी हॉस्टल है। वो भी हॉस्टल हम लोग देखे। एक लाइन से क्या हो गया, हॉस्टल है सारा। ये हॉस्टल है। आइए कम से कम मेरे साथ एक हॉस्टल और देखें। भट्टी है। हाँ, जहाँ चलते हैं। भोजन का प्रबंध है। हाँ। और इसकी खुदाई 1915 से 37 तक चला है। अच्छा, हाँ। सोचिए, ये मिट्टी जैसा पहाड़ जैसा दिख रहा है ना। ये सैंपल के रूप में छोड़ दिया गया है। वहाँ भी देखिए मिट्टी ऊंचा जैसा दिख रहा है ना। ये सैंपल के रूप में जब अख्तियार खिलजी इस पे अटैक किया था तो ये पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है। किलोमीटर दूर पे नालंदा का रिम्स है जो विश्वविद्यालय है। तो इसको मुआयना करने के बाद 1915 से 37 तक यानी कि 22 साल लगा इसको खुदाई करने में। वो भी 10% पार्ट्स मिला है। तो सवाल ये भी उठता है कि 90% कहाँ गया? 90%? 10% जब है तो 90% कहाँ गया? 90% पे ये सब गांव बस गए, इर्द गिर्द ये सब जो भी गाँव। आइए, ये हॉस्टल नंबर 6 हो गया। अच्छा, ये हॉस्टल नंबर अभी हम लोग 6 एंटर कर रहे हैं। ये भी देखिए, यहाँ भी भगवान की मूर्तियाँ। हाँ। अच्छा दिख रहा था, ये टूटा हुआ है। और मैं ये बता रहा था ना कि हर हॉस्टल के कैंपस में एक वेल मिले। तो ये वेल है, ये ऊंचा स्थान और ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का बैठने का स्थान हो गया। और ये लेवल जो है फर्स्ट राजा का है जो गुप्ता। फिर हर्षा आया तो इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये चार खाना वो जो दिख रहा है ये चूल्हा भट्टी है। ये ऑक्टागन कुआं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अष्टधातु का अंगूठी पहन जो शुभ की दृष्टि से देखा जाए। हाँ। यहाँ पे 32 है रूम्स। ओके, पूरा 32 रूम? हाँ, होगा। 32 रूम्स है। हाँ। यानी कि 32 बच्चे। हाँ। ठीक है। हाँ। 8 चौके 32 होता है। 32 या चाइना में 4 कोना शुभ माना जाता है। और हिंदुस्तान में 8 ट्रायंगल यानी कि अष्टधातु की अंगूठी शुभ की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक सिस्टम फॉलो करता है। ओके। ठीक है ना। हाँ। अपने अपने स्टेप पे एक साथ 8 बच्चे पानी निकाल सकते हैं। सब ठीक है। ये ऑक्टागन सेट में है। मनीष, ये पूरे 32 कमरे हैं। कुआं देखे होंगे तो राउंड देखे होंगे। देखिए कौन। अब मत चढ़ो, चढ़ना नहीं। नहीं मनीष, प्लीज बाहर निकलो। और ये हम लोग इतने रिस्क लेके इतना लेकिन बहुत ये स्ट्रांग है। ठीक है। पता है कि मुगल अपने आप को सबसे बड़ा आर्किटेक्चर मानता है। देखिए, नालंदा के बारे में सारी जानकारियाँ आपके पास है ऑलरेडी। मेरी बात को दिल पे ना लेंगे। हाँ। लेकिन पार्ट्स को क्लियर करने के लिए गाइड किया गाइड बिल्कुल बिल्कुल होती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि गाइड सी है जो चीज़ों क्योंकि आपको वो हर एक खंड का नॉलेज है। हम जो गूगल पे लिखा हुआ है वही हम बता सकते हैं। उससे अच्छा तो बोर्ड है प्रेजेंट के लिए। उसके लिए लेकिन फिर भी नहीं आपको पता चलेगा। सही बात। तो इस तरह से ये सब मंदिर हो गया। ठीक है। और देखिए, ये देखिए। हाँ। ये जो देख रहे हैं ना, हाँ। ये भी मंदिर है लेकिन सिर्फ मिट्टी है। नहीं, हम लोग चल सकते हैं वहाँ पे। आप चलना चाहते हैं चल सकते हैं। नहीं का अर्थ हुआ हम यह कभी नहीं सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले। आप अपनी लाइफ में अभी तक आपने ऑक्टागन शेप में कुआं नहीं देखे थे? नहीं। वो देखें। हाँ। ऑक्टागन शेप में एंगल से खजूर का पेड़ जो ये है 8 ब्रांचेज है इसमें। चलिए वो भी तो ये देखते हैं यूनिक है। कहाँ है। हर जगह आप देखे होंगे ये इस तरह से ये पेड़ है। हाँ। आप काउंट करिए ना, देखिए आपके सामने है 8 ब्रांचेज है। दिखा ना, देखिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग पढ़े सही बात है ना। उसी का प्रभाव से या कुछ भी एक ट्रायंगल का प्रकोप का ही कारण ये रीजन जो अनुवंशिकता कहता है।
इसी तरह से बड़ा छोटा है, चलिए ना। चलिए, चलो आ जाओ बाबू। यहाँ से देखने में ना ऊपर से अच्छा लगता है। ये कल्याण मुख्यमंत्री जी गाँव अपना विकसित किए हैं थोड़ा। हाँ बहुत है वहाँ, शूटिंग रेंज है, आपको इंडिया लेवल पे है, आपको ये क्या कहते हैं थाना भी है, हॉस्पिटल है, आपको ये क्या कहते हैं, और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, यहाँ पर से देखो कितना सुंदर दिखता है व्यू। आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था, ये पूरा नज़ारा दिखता है। एटलीस्ट यहाँ पर ये है ना कि चढ़ने का वो अलाउ थोड़ा है, उधर तो हाँ वो सब पे मंदिर पे नहीं चढ़ सकते। ये हॉस्टल है और इसके जस्ट सामने एक मंदिर है, वो हर रो ऐसे इस रो में है, कॉलम में। ये भी था मंदिर, वो भी मंदिर, वो भी मंदिर था। हाँ, इस तरह से ये मंदिर का पार्ट इस यूनिवर्सिटी में आके ये समझ में आना, यहाँ मंदिर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। हर रूम में मंदिर और मेडिटेशन, एवरीथिंग। भी कई फ्लोर है, मतलब कमजोर होने के कारण खुदाई रोक दिया गया है। तो सरकार कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो अंग्रेज किया है। उस जमाने में सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रही थी, तो ये भी सवाल उठता है कि कैसे फ्री में चलता था। तो उस समय राजा के द्वारा 200 विलेज डोनेट किया गया था, दान में दिया गया था। कहने का अर्थ हुआ जो राजस्व वसूली होता है, टैक्स होता है, लगान होता है, 200 गांव का जी, को मिलेगा। और घटने पे राजा के राहत कोष से दिया जाता था। सही बात। हम लोग यहाँ नहीं गए। ये क्या होता है, ये दोनों तरफ? ये पिलर का काम करता था। ये जो भी पत्थर देख रहे हैं ये सब पिलर का काम करता था। वाव, यहाँ पे भी कुआं है। हाँ, वो गुरु का स्थान हो गया। यार थक गए घूम घूम के यहीं पे। और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। रंजीत जी एक मूवीज को याद दिलाते हैं। एक मूवीज यहाँ पे गाना शूट हुआ था, कौन सा? जॉनी मेरा नाम। ओ अच्छा, शायद जॉनी देखे मेरा होंगे। नाम। वो मेरे राजा देर से आई दूर से आई, इस तरह गाने का बोल है। तो इसी से हम लोग गर्मी से बहुत ही ज़्यादा एकदम पूरी गर्मी से पानी पानी हो चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? यूनेस्को का वो कहने यूनेस्को ही देता हाँ, यूनेस्को का यहाँ पे है ना सर। ये है बिहार में, और एक महाबोधि टेम्पल है। हाँ, बिहार में 2 है। फर्स्ट हो गया महाबोधि टेम्पल, जो इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं। अब चल के यहाँ पे थोड़ी हवा आ रही है। हाँ, ये सब ये इसको मेंटेन किया जाता होगा ना। हाँ, अभी वहाँ पे काट रहा था ना। कितना ये सबसे आंखों को इतनी सुकून मिल रही है यहाँ पे। अक्टूबर के बाद आप आइएगा तो इतना बड़ा बड़ा फूल मिलेगा। ये डालियाँ वो, क्योंकि उस टाइम उसका वो होता है, अभी इसकी बुआई होगा अक्टूबर के बाद। जी। अच्छा, विंटर में जी, टूरिस्ट आते हैं जो भी यहाँ पे, लेकिन इतनी गर्मी है, विंटर में ही घूम सकते हैं आराम से। सितंबर के बाद टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ढक्कन खोल के। मतलब वाराणसी का जो फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज। मोटे वो जो कितना अच्छा मैसेज लिखा हुआ, कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज। मोड़ के बारे में जानना जरूरी है सर। थैंक यू सो मच गाइड जी। ये नहीं जाएंगे?
आगे वो साइड सीधा। और एंट्री के टाइम हम लोग दिखा नहीं पाए थे, यहाँ पे है टिकट सेंटर। और अभी हम लोग चल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, पुरातत्व संग्रहालय नालंदा। यहाँ पे भी शायद टिकट लेना होगा। रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अंदर नहीं जाते हैं, छोड़ दो ना। और ये है टिकट काउंटर। अभी हम लोग आए यहाँ पे टिकट लेने। अंदर फोटो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ गए और म्यूज़ियम में देखने लायक ही सब कुछ था। अंदर से फ़ोटो लेना बिल्कुल भी मना था। सब जो पुरानी खुदाई के बाद की सारी पिक्चर को वहाँ पे वो रखा हुआ था, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी, और बहुत ज़्यादा बहुमुखी कुछ कलश रखा हुआ था। जल्दी करो। लो मनीष, हम लोग एक जगह नहीं रुक सकते ना। एक